दोस्तों आज मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहा हूँ। क्लास 10th का मैथ जो हमारा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1 का ई है। ठीक है दोस्तों, कौन सा चैप्टर 1 का ई हमारा चलेगा। 1 का ई डॉक्टर मनोहर से। ठीक है, तो आइए हम इसमें से पहला सवाल करते हैं 1 का ई से। 1 का जो ई है इसका पहला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। ये हमारा सवाल है, इसमें से परमेय संख्या छांट कर हमको लिखना है। तो परमेय संख्या कौन कौन सी संख्या हो सकती है दोस्तों। परमेय संख्या हमारी दोस्तों जो हमारा 22/7 हो जाएगा, क्योंकि परमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/3 में व्यक्त किया जाता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q = नॉट 0, q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, अर्थात नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए। p/3 में लिखा तो हमारा परमेय संख्या कहलाएगा दोस्तों। तो ये देखिए p/3 में तो परमेय संख्या हो गई। ये 4 भी हमारा परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, कैसे, क्योंकि जो हम रूट में 4 है इसे मैं तोड़ूंगा तो रूट में 2 × 2 हो जाएगा, अर्थात ये होगा हमारा 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब कभी भी कोई भी संख्या अगर रूट में रहती है, स्क्वायर मतलब कोई संख्या अगर स्क्वायर के रूप में है रूट में, तो वो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारा 2। और 2 हमारा क्या एक परमेय संख्या होता है, क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं और p/3 में व्यक्त हो गया दोस्तों। तो हमारा रूट में 4 भी हमारा क्या है, परमेय संख्या है। और ये हमारा परमेय संख्या नहीं, क्योंकि 4 × 16, 16 × 17, 17/4, 17/4 क्या है, रूट में है दोस्तों। ये रूट है 17/4 जो हमारा है 17/4, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा दोस्तों, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरमेय। तो ये भी नहीं है, तो हमारा पहला सवाल हल हो गया दोस्तों। दूसरा सवाल इसमें कह रहा है कि परमेय संख्या बताइए, मतलब जो सवाल संख्या है इसमें से परमेय संख्या बताइए। इसमें से √4 में से और √4 में से और 4 और 5 में से क्या बताना है, अपरमेय संख्या बताना है। क्या बताना है दोस्तों, इसमें अपरमेय संख्या बताना है, अपरमेय संख्या बताना है। तो आइए हम अपरमेय संख्या बता रहे हैं दोस्तों, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या दोस्तों ये हमारा है, ये हमारा जो है दोस्तों ये 0.4 है अपरमेय संख्या। और हमारा कौन संख्या दोस्तों, बस हमारा 0.4 ही अपरमेय संख्या है। बाकी तो ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या, क्योंकि 4 को हम बाहर निकालेंगे तो परमेय हो जाएगा। मगर ये परमेय संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, ये 0.4 है। क्या है दोस्तों, 0.4 है। अगर परमेय संख्या कब होता, 0.04 होता, तब ये परमेय संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 0.2 ये हो जाता है इसका। मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दिया है, उसके बाद 0 नहीं लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम सवाल देखते हैं। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, तीसरा नंबर अगले पेज में देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से परमेय संख्या छांटिए। निम्नलिखित में से परमेय संख्या छांटिए। √3, 1 4 3 मतलब 0 3 7 3 7 डैश डैश डैश, और हमारा है √1 और हमारा 5+4। इसी में से हमको परमेय संख्या क्या करना है दोस्तों, परमेय संख्या छांटना है। तो आइए मैं इसमें से परमेय संख्या छांट लेता हूँ दोस्तों। तो परमेय संख्या दोस्तों ये जो हमारा होता है, इसमें से ये देखिए परमेय संख्या सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 है दोस्तों। ये क्या है, 1 है, क्योंकि 1 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। और ये पाई हमारा अपरमेय संख्या है, ये हमारा है दोस्तों, ये हमारा भी अपरमेय संख्या है, क्योंकि 3 7 बार बार आ रहा है, और ये हमारा रूट में जो रहता है वो अपरमेय होता ही है दोस्तों। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 हो गया परमेय संख्या। ठीक है, पाई हमारा अपरमेय संख्या होता है, और रूट में कोई भी संख्या होती है वो अपरमेय संख्या होती है, मगर किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर किसी का स्क्वायर है तो परमेय हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर 4th नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमेय और अपरमेय छांटिए। तो हमारा सवाल दिया है दोस्तों, उसमें से क्या छांटना है,
पर में छांटना है और क्या छांटना है, अपर में छांटना है दोस्तों, अपर में छांटना है। तो चौथा सवाल हमारा दिया है क्या, सवाल आप लोग, सवाल में यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, 4 माइनस रूट में 3 ब्रैकेट बंद कामा रूट में 7/2 कामा और क्या दिया है, ब्रैकेट में 5 माइनस रूट में 4 ब्रैकेट बंद फिर कामा फिर अगले में 0.01 यहाँ दिया है 0.1, ये हमारा सवाल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या सवाल है, यहाँ पर लास्ट में 0.1 है, क्या है 0.1। आप लोग किताब में से सवाल लिख लीजिएगा दोस्तों। तो आइए हम इसमें से छांटते हैं पर में अपर में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सवाल है इसमें से जो ये 4 रूट ये है, ये हमारा अपर में संख्या है दोस्तों, 4 माइनस रूट 3, क्योंकि कोई भी अपर में संख्या के साथ पर में लगा रहेगा तो अपर में ही बन जाएगा दोस्तों। और हमारा रूट में 7/2 ये भी हमारा अपर में है, कि कोई भी पर में संख्या के साथ अपर में संख्या लगा रहेगा तो अपर में बना लेगा। ठीक है दोस्तों, और अगला हमारा जो है, अगला जो हमारा है 5 माइनस 4, ये हमारा क्या है, पर में संख्या है, क्या है दोस्तों, हमारा ये 5 माइनस रूट में 4, क्योंकि रूट में 4 को हम 2 लिख सकते हैं दोस्तों। और हमारा जो अगला है ये भी हमारा पर में संख्या है 0.01, किसका, क्योंकि इसका रूट निकालेंगे तो 0.1 हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर में संख्या हो जाएगा। तो अगला नंबर 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि रूट में 7, रूट में 7, रूट में 11, रूट में 16, रूट में 19 और रूट में 23। इसमें सबको बताना है कि पर में संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पर में संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारा पर में संख्या कौन है दोस्तों, ये तो पर में संख्या नहीं हो सकता कि रूट में ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो हमारा ये 16 है, क्योंकि 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है दोस्तों। तो ये रूट से हट जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो अर्थात ये हमारा पर में संख्या है 16। ठीक है दोस्तों, दिखा दे रहा हूँ आपको 16। ठीक है, 16 को जब तोड़ेंगे हम तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर रूट में। ठीक है दोस्तों, और रूट का मान होता है यहाँ 4 का स्क्वायर, और रूट का मान ऑलरेडी 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 4, और 4 के नीचे हम 1 ले सकते हैं, अर्थात ये p/3 में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हमारा पर में संख्या होगा दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं 6वां नंबर। 6वां हो गया दोस्तों, कौन सा कैसा 5वां, ये दोस्तों 6वां नंबर था हमारा का 6वां था। अब मैं 5वां बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा सवाल देखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 5वां आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, रूट में 2 कामा रूट में 3 कामा रूट में 9 कामा रूट में 15। इसमें पूछ रहा है कि पर में संख्या बताइए। तो पर में संख्या आप लोग बता लेंगे दोस्तों, अब बहुत ही आसान है। ये रूट में 9 हमारा क्या हो जाएगा, पर में संख्या, क्योंकि रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 के नीचे 1 मान सकते हैं, 1 को, और इसके हम p/3 में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में 9 हमारा पर में संख्या होगा। अगला दोस्तों 5वां, 6वां हमने बता दिया, अब अगला नंबर बताने जा रहे हैं। अगला नंबर 8वां नंबर दोस्तों, 7वां नंबर। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रूट में 4 कामा रूट में 3 कामा रूट में 5 कामा रूट में 9 कामा रूट में 16, रूट में क्या आ जाएगा, 16 होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से पर में संख्या बताना है। तो आइए हम पर में संख्या बताते हैं। पर में संख्या आपको बताना है दोस्तों। रूट में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था रूट में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 के नीचे 1, और ये p/3 में होता है। जो संख्या p/3 में होता है वो हमारा पर में संख्या कहलाता है। और हमारा ये अपर में है, ये अपर में रूट में 9 भी हमारा क्या है, पर में संख्या, अर्थात
रूट में 9 को हम 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है तो ये हमारा वो रूट से निकल गया 3 और 3 को नीचे 1 मान सकते हैं अर्थात ये p/q में लिखा रहा है दोस्तों। और दोस्तों हमारा 16 जो है रूट में 16 ये भी हमारा क्या है परमेय संख्या है। अगला नंबर देखते हैं 8वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों, क्या करना है सिद्ध करना कि एक अपरमेय संख्या है। तो जब भी अपरमेय संख्या पूछे, क्या पूछे दोस्तों अपरमेय संख्या पूछ रहा है दोस्तों, अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो जब भी कोई अपरमेय संख्या पूछे तो आपको वहाँ पर मानना है कि माना 2√3 2 + 3√2 एक क्या है परमेय संख्या, उसी का अपोजिट मान लीजिए दोस्तों। एक क्या हमारा आ जाएगा परमेय संख्या है जो कि परमेय संख्या जो कि p/q के क्या है बराबर है, क्योंकि परमेय संख्या क्या होता है p/q के ही रूप में दिखाया जाता है। तो p/q के रूप में ये बराबर है। तो अर्थात हम इसे p/q के बराबर हम दिखा सकते हैं 2 + 3√2 इतना दिखा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतना दिखाने के बाद हमको क्या करना है, आपको हम इसे या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 + 3√2 हम ऐसे भी इसे दिखा सकते हैं दोस्तों, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3√2 = p/q। ये 2 प्लस में उस तरफ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3√2 = यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए दोस्तों, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो p - 2q/q। भिन्नों का जोड़ पढ़े होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं इसे कर दे रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करेंगे p हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2q हो जाएगा, नीचे गुणा नीचे करेंगे t हो जाएगा दोस्तों। इतना हो गया। अब क्या करना है, ये 3 पक्षांतर कर दीजिए इसके नीचे, तो ये √2 = हो जाएगा p - 2q बटे ये नीचे जाएगा इसके तो हो जाएगा 3q। इतना हो जाएगा दोस्तों। अब मैं क्या कर सकता हूँ, √2 = इसके बटाइए लिख सकता हूँ, अर्थात p/3q - 2q, क्योंकि यहाँ 2q है, 2q/3 लिख सकता हूँ दोस्तों इसे। अब आगे सवाल जो हमारा है, अब ये q से q कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2√= p/3q - 2/3। इतना हो गया दोस्तों, जो कि एक परमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं इसे लिख रहा हूँ दोस्तों, p/3q - 2/3 ये क्या है हमारा एक परमेय संख्या है, एक हमारा क्या है परमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है एक परमेय संख्या है। अब बचा हमारा √2, जो हमारा √2 है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं। और हमारा जो √2 बचा है दोस्तों, इस ये √2 हमारा क्या एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। और मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, जब कोई कंबाइंड हो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से कोई कंबाइंड हो, मतलब ज्वाइंट हो, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जब भी कोई चीज़ ज्वाइंट हो तो अपरमेय ही संख्या कहलाएगी। जैसे 2 परमेय हो गया और प्लस √3 अपरमेय हो गया, ये दोनों ज्वाइंट है तो इसे हम अपरमेय संख्या बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ भी हमारा क्या है √2 और ये सब हमारे क्या है एक दूसरे के ज्वाइंट, मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये हमारा कुछ यहाँ गुणा करेंगे तो इधर जाएगा, इधर इसमें हो जाएगा। तो अतः ये इसके कंबाइंड में है, मतलब ये इसमें इसके बराबर है।
तो ये हमारा परमेय हो जाएगा, ये हमारा अपरमेय हो जाएगा। परमेय और अपरमेय को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, परमेय और अपरमेय के हम बोलेंगे, परमेय और अपरमेय को हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। अतः हमारा इतना क्या है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब अगला नंबर देखते हैं, 9वां नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 9वां नंबर, सॉरी दोस्तों, ये हमारा जो था यहाँ पर, ये 9वां नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। मैं थोड़ा से बाई मिस्टेक गलती कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा कौन सा था, 9वां नंबर क्वेश्चन था। 7वां नंबर मैंने बताया, 9वां नंबर मैंने बताया, और मतलब 7वां बताया, 9वां बताया, 8वां छोड़ दिया दोस्तों। तो 8वां आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ मैं आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ। आप लोग 8वां कर लेंगे जो है। ये देखिए, इसमें पूछ रहा है परमेय संख्या छाँट कर लिखिए। तो परमेय संख्या हमारा कौन है, रूट में 4/9, क्योंकि 4 को तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 3 हो जाएगा। जब रूट से बाहर निकलेंगे तो 2/3 हमारा p/q में हो गया, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। ये 0.9 नहीं होगा दोस्तों, 9 तो तोड़ सकते हैं मगर 0.9 नहीं होगा। अगर यहाँ 0 लगाया होता 99 के बगल में तब हो जाता दोस्तों, तो ये नहीं है हमारा, यही संख्या क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो आप लोग इसी को परमेय लिख लीजिएगा दोस्तों। तो आगे से बस अगला बताते हैं दोस्तों। 9वां हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम 10वां बताने जा रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को कौन सी है। तो मैं आपको बुक में ही दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो पाई होता है दोस्तों, हमेशा अपरमेय संख्या होता है, पाई। ये क्या होता है, 22/7 हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा परमेय संख्या है। 22/7 हमारा क्या है, परमेय संख्या है दोस्तों, आप पीछे पढ़ चुके हो। और ये क्या है, ये भी हमारा परमेय संख्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, परमेय संख्या है। और ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर 0.09 होता तब परमेय होता दोस्तों, तब ये क्या था, परमेय होता है। तो अर्थात हम इसे क्या बोलेंगे, अपरमेय बोलेंगे। ये हमारा परमेय हो जाएगा, ये हमारा परमेय हो जाएगा, और ये हमारा अपरमेय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर सब लिख दिया। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। अब मैं अगला चैप्टर बताने जा रहा हूँ अगले पार्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।